जो भी आपको ऑर्डर करना है, इमेजिन यहाँ पे आपकी प्लेट पे पड़ा हुआ है एंड यू डिप इनटू इट एंड यू दिस इज वेरी दाल मखनी। वाओ। यहाँ आने से पहले मैंने एक कार्ड डेक के टॉप पे रखा था इन एंटिसिपेशन कि आप क्या बोलोगे एंड यू सेड 7 of hearts. on the top of the deck I had kept Oh God. सबसे ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन किसका था? विराट का बहुत ही सही था। तो मैं 8:30 बजे परफॉर्म करना शुरू करा था उनके लिए, 12 बजे तक कर रहा था मैं नॉन स्टॉप। शाहरुख खान का क्या गेस किया था आपने? ATM पिन। तो अगर मैं चाहूँ मैं वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट एंटरटेनर का बैंक अकाउंट हैक कर सकता हूँ। आपको कभी ऐसा लगा कि आप जिंदगी भर एक शादी के शूट में हो, खाना खाते हुए लोग आपकी वीडियो ले मैं जिंदगी में पहली बार मैं कैमरा पे खाना खा रहा हूँ। Are you conscious? लिटिल बिट, क्योंकि मैं खाऊंगा जाहिलों की तरह। आप पर्टिकुलर हो खाने को लेकर? यार मैं बहुत कम चीजें खाता हूँ और मैं वही खाता हूँ। मेरे को अपनी जिंदगी में वेरिएंस नहीं चाहिए। मैं काले कपड़े पहनता हूँ, मैं सेम खाना खाता हूँ। आई थिंक योर दादा इज हियर। लास्ट 2-3 साल में आपकी जिंदगी में ऐसी कुछ चीजें हुई हैं which I think your grandfather will be very proud of. Is he really here? I didn't expect this. Can I hug you? आज के तेरे गली में के एपिसोड में वी आर बैक इन जीके, बट दिस टाइम स्ट्रीट फूड नहीं बल्कि हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कुछ रेस्टोरेंट्स जिनका खाना भी लेजेंडरी है और जिनकी वाइब्स भी है फुल क्लासी दिल्ली वाली। लेकिन वेट, आज खाने के साथ होगा कुछ मैजिक का डोज भी, बिकॉज टुडे आई एम बीइंग जॉइंड बाय इंडियाज टॉप मैजिशियन एंड माइंड रीडर जो अपनी ट्रिक्स एंड टैलेंट से ना सबका दिमाग हिला देते हैं। सो लेट्स वेलकम करण सिंह मैजिक ऑन तेरे गली में। Hello. Hi, Karan. What is happening? You tell me what's happening. I'm very hungry. Is what is happening? अरे मुझे लग रहा है आप वो लंबा कोट वोट पहन के आओगे। क्या मैं कबूतर ऊपर तो थोड़ी निकाल रहा हूँ। बचपन में ना हमने ऐसे ही मैजिशियंस को देखा है। आज के जमाने में अगर मैं लंबे कोट पहन के आऊँ कोई बात नहीं करेगा, मैं क्रीप लगूंगा। तो उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करने के लिए आई हैव टू ड्रेस लाइक अ नॉर्मल पर्सन। अच्छा, दिल्ली में कितने लोगों का माइंड रीड कर चुके हो, कितनों को ऐसा हैरान कर चुके हो? अनगिनत यार, मिलियंस। बिकॉज़ आई मीन आई डोंट नो दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है एग्जैक्ट, बट मैं दिल्ली में पला मतलब आई वाज बोर्न इन बॉम्बे बट I've been brought up in Delhi. तो मैं पिछले 2002 में मैजिक करना शुरू करा था। Last 23 years I've been doing it every day at least for 15-20 people. तो आप मल्टीप्लाई कर लो। That's a huge number. The number that I was not at all expecting from you today. It'll be an insane amount. हाँ, अच्छा मान लो जिन लोगों को नहीं पता या जिन्होंने अभी तक आपकी वो वाली वीडियोस नहीं देखी, सबके आप दिमाग हिला देते हो अपनी ट्रिक से और मैजिक से। तो क्या कर रहे हो तुम अपनी लाइफ में? Exactly. That is the question मेरा आपसे कि आप उनको बताओ अभी। I'm a magician / mind reader. I figure out what people are thinking of. मैं थोड़ा सा hypnosis भी करता हूँ, but that's only in live shows. बहुत rarely off stage करता हूँ hypnosis. I figure out details. I can figure out your ATM pin. I can figure out your phone password. I can figure out things about your family जो आपने किसी को कभी नहीं बताई हैं। फोन पीछे रख लेते हैं। फोन पीछे रख लो। थोड़ा सेफ नहीं लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। I've done these things with the biggest people in the country, from Shah Rukh Khan to Virat Kohli to Ambani, Adani, everybody. आपकी कुछ ऐसी क्लिप्स वायरल हुई है जिसके बारे में मैं ऊपर चल के जरूर बात करूंगी। लेकिन हम हैं जीके की मार्केट में और नीचे है बहुत गर्मी, बहुत ज्यादा। तो हम सबसे पहले जाने वाले अपने फर्स्ट स्पॉट पे, क्योंकि आज मुझे पता चला है कि एक हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन है। 2 ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ का नॉन वेज स्पेशली बटर चिकन वगैरह काफी फेमस है। तो आज आपको एक तरह से रिव्यू करना है, तो आप हमारी ऐड करने वाले हो। एट द एंड ऑफ द एपिसोड हम आपसे पूछेंगे कि आपका क्या रिव्यू है दोनों जगह का, और आप मैजिक करोगे। वो नहीं हो पाएगा, मैं चाहती हूँ लेकिन आई ट्राई माय बेस्ट। ओके कूल। चलो चलते हैं, लेट्स गो। कुछ और पूछें। मोती महल ये वो जगह है जहाँ पर बटर चिकन इन्वेंट हुआ है। सो यहाँ की एक अलग हिस्ट्री है। खाना क्या है यहाँ पे? ऑब्वियसली बटर चिकन ही खाएंगे ना यहाँ के, और क्या खाएंगे यार? नहीं, बड़ी सारी चीजें मिलती है। देखो यहाँ दिल्ली के लड़के को अगर आप यहाँ बटर चिकन पढ़ने आए हैं और कुछ नहीं करना, मैं सुबह से कुछ नहीं आया इस चीज के लिए। मैं क्या खाऊं बताओ? मैं क्या खाऊं आपको बताओ। चलो एक काम करो, आप गेस करो मैं क्या खाना चाहती हूँ। ओके, जो भी आपको ऑर्डर करना है, इमेजिन यहाँ पे आपकी प्लेट पे पड़ा हुआ है एंड यू डिप इनटू इट एंड यू दिस इज वेरी दाल मखनी। Yes, I didn't even imagine it yet. It's a perfect order for मोती महल. How did it actually start? Magic में इंटरेस्ट कैसे आया था आपका? यार मैं समर कैंप पे गया था 2002 में और वहाँ पे मुझे एक म्यूजिशियन मिले थे। He taught me a couple of tricks जो तो बहुत ही मतलब बच्चों वाले ट्रिक्स थे, कार्ड ट्रिक, कॉइन ट्रिक। मुझे लगा बढ़िया मैं यही करूंगा और मैंने वो 2 साल वही 2 ट्रिक करे। अच्छा। तब तक सबको पता चल गया था मैं कैसे कर रहा हूँ।
And then gradually I started doing other things. I saw my TV पे there was this magician called David Blaine. Yeah, very वो आए, famous one. हाँ, वो आए, मैंने उनको देखा टीवी में, लगा यार ये तो बहुत कूल है. फिर उस टाइम पे YouTube तो था ही नहीं, शायद नया नया आया था. तो Google पे मैंने सर्च करा कि कैसे करते हैं सब कुछ, और मैं Google के 60th पेज पे पहुंच गया ढूंढते ढूंढते कि ट्रिक्स हो कैसे रही हैं. अच्छा. एंड ओपनिंग एवरी लिंक ऑन द वे. ऐसा नहीं है सीधा 60th, हर लिंक खोला हर पेज पे 60 पेज के लिए. तो देयर इज नो सच कोर्स और एनीथिंग. नहीं यार, ये दिस इज द ओनली प्रोफेशन जहाँ पे लोग सिखाते नहीं है. अगर मैं आपको बता दूं कि मैं ट्रिक कैसे कर रहा हूँ तो उसका वंडर थोड़ा खत्म हो जाता है. तो यार बस यही था, मुझे तो लगा था मैं बहुत इंक्रेडिबल चीजें कर पाऊंगा या कर पाऊंगी. तो म्यूजिशियंस यूजुअली डोंट टीच. अगर मेरे पास कोई आके बोलता है कि सिखा दो, मैं उनको बोलता हूँ 2 साल आप खुद रिसर्च करो, खुद सीख के आओ. अगर आप 2 साल बाद भी कर रहे हो, मैं साइन करता हूँ हमेशा और डेट लिख के देता हूँ उनको. अगर 2 साल बाद कोई आता है मैं उनको सिखाता हूँ. फिर इट हैज बीन 20 years ऑफ मी डूइंग दिस. 20 साल में एक इंसान आया वापस और कोई नहीं आया. व्हाट ऑल कैन यू डू इन दिस? आप कार्ड्स खेलते हो? नेम एनी कार्ड फॉर मी. लेट्स गो विद, बहुत बता दूं आपको ना? हाँ, बता दो. ओके, 7 ऑफ हार्ट. डू यू वांट टू स्टिक विद दैट? डू यू वांट टू चेंज योर माइंड? इट्स अप टू यू. नहीं, आई थिंक आई विल स्टिक विद इट. और हमने कुछ सेटअप नहीं करा था, मैंने आपको पहले से बोला नहीं था ऐसा कुछ. नहीं. यहाँ आने से पहले मैंने एक कार्ड डेक के टॉप पे रखा था इन एंटिसिपेशन कि आप क्या बोलोगे. एंड यू सेड 7 ऑफ हार्ट्स. आई विल शो द कैमरा बिफोर आई शो यू. ऑन द टॉप ऑफ द डेक आई हैड केप्ट द 7. ओके, ये आपने मेरे मिलने से पहले रखा था कि आपको लगा था कि मैं. आप ये बोलोगे. ओह गॉड. This is how I started. I like आपके हाथ कांप रहे हैं. I like it. How much time does it take you to actually read a person जब आप पहली बार मिले? क्योंकि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं आज. हम इससे पहले कभी नहीं मिले. This is our first ever meeting. Correct. दोस्तों से मिलते तो फिर भी दोस्तों के बारे में पता होता है कि वो क्या सोच सकते हैं. Of course. बट कितनी देर लगती है किसी स्ट्रेंजर को थोड़ा सा 4 सेकंड. क्या बात कर रहे हो यार? आई थिंक यू कैन सॉर्ट ऑफ फिगर आउट बेसिक्स अबाउट पीपल जैसे आप उनको देखते हो. आंखों में आंखें डाल के देखकर ही होता है ये? नहीं, मुझे एक्सप्रेशंस देखने बहुत जरूरी हैं ऑब्वियसली, बिकॉज दैट विल हेल्प मी अ लॉट. आपको कभी ऐसा लगा है क्या कि आप जिंदगी भर एक शादी के शूट में हो, जो खाना खाते हुए लोग आपकी वीडियो ले योर लाइफ जैसे शादी का फंक्शन? That's very true actually. है ना? When I actually joined Curly Tails ना, फूड का तो पता था, फूड चैनल है, सब कुछ है, तभी अप्लाई किया था. लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करी थी खाते हुए, तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि इस चीज से तो मैं हमेशा बचती थी. है ना? मैं जिंदगी में पहली बार मैं कैमरा पे खाना खा रहा हूँ हाँ. विदाउट गोइंग टू अ वेडिंग. Are you conscious? लिटिल बिट. क्योंकि मैं खाऊंगा जाहिलों की तरह. आपने दिए हैं मुझे ये चम्मच मैंने खोले भी नहीं कि मैं हाथ से खाऊंगा. फील फ्री करण, फील फ्री. कितना टाइम बाद आ रहे हो आप यहाँ पर? बहुत टाइम बाद. 10 साल. 10 साल बाद. टेस्ट कैसा है? लाइक जेन्युइनली बता. सेम. आपने वीर ज़ारा देखी है? उसमें रानी मुखर्जी शाहरुख खान के लिए बेसन के लड्डू बना के लेके आती है. Yes. और वो एक बाइट लेता है और कहता है अपनी अम्मी को कहना आपने इस डब्बे में मेरा पूरा बचपन भर के दे दिया. हाँ. तो वही हुआ है मेरे साथ अभी. वाओ यार. आपने इस कटोरी में मुझे अपना बचपन भर के दे दिया. क्या ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया आपने. एक तो वैसे ही आपके सामने एक वीर ज़ारा की फैन बैठी हुई है. Oh, really? I'm a big time शाहरुख खान lover. Same. And then Veer Zara is one of my favorite films also. Same. I think it is illegal. It should be illegal to not be a शाहरुख खान fan. इससे याद आया कि आपने शाहरुख खान के साथ भी कोई ट्रिक की थी. बहुत बार. अबे इतने सारे सेलिब्रिटीज के साथ किया है, शाहरुख खान, आमिर खान. सबसे ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन किसका था? 2 people. हाँ. विराट का बहुत ही सही था, क्योंकि जब मैं गया था RCB के लिए शो था मेरा, जहाँ पे मेरा शो था वो विराट के भाई भी थे वहाँ पे. तो तब उन्होंने बोला कि यार मैच चल रहा है तो शायद कोई अटेंशन पे ना करे, तो बाद में करेंगे. ठीक है. ठीक है. फिर मैंने एक्चुअली एक ट्रिक कर ले, तेरा भी काम हो जाएगा. मतलब ठीक है. मैंने एक ट्रिक करा विराट के लिए. तब कुछ 8:30 पौने 9 के आसपास बजे थे, तब मैच चल रहा था और इंटरेस्टिंग मैच चल रहा था. उसने 4 लोग और बुलाए. तो आशीष नेहरा, विराट कोहली, उमेश यादव, हाइनरिक क्लासन, ये चारों खड़े और उनके लिए मैंने ट्रिक करा. फिर विराट मुझे दूसरे कोने में लेके गए. फिर मैंने एबी डिविलियर्स का करा और हिज रिएक्शंस जस्ट केप्ट गेटिंग बिगर एंड बिगर. आपने देखे वो विकेट लेते हैं, कोई और बॉलर विकेट लेता है, कोई और कुछ होता है. अनुष्का शर्मा ने भी एक बार वीडियो में बोला था कि बॉलर से ज्यादा एक्साइटेड तो विराट लगता है जब भी. तो वही हुआ था. एक्साइटमेंट दैट ही हैड वाज इनसेन. एंड देन ही टुक मी टू एवरी पर्सन. तो मैं 8:30 बजे परफॉर्म करना शुरू करा था उनके लिए. 12 बजे तक कर रहा था मैं नॉन स्टॉप. सही में? बिकॉज वो इतने एक्साइट हो गए थे. मैच वैच तो भूल गए. तो मुझे भी बहुत ही फ्लेक्स लगा था कि मैंने क्रिकेटरों को क्रिकेट देखने से रोक लिया. तो इट वाज वेरी नाइस. शाहरुख खान का क्या गेस किया था आपने? ATM पिन. Who does that यार? Karan Singh magic only. It's never on video, obviously. Yeah. But I figured out his ATM pin. तो अगर मैं चाहूँ, मैं वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट एंटरटेनर का बैंक अकाउंट हैक कर सकता हूँ.
Even though Virat ka reaction was the best, Yeah. for me, obviously Virat is up there with my favorite ever show that I've ever done. But because जैसे हमने शाहरुख की बात करी, मैं बचपन से बिन शाहरुख फैन, तो for me शाहरुख खान was just, मुझे समझ नहीं आया था मेरे साथ हुआ क्या है. That's actually very crazy. Yeah. Initially जब आपने थोड़ा seriously मैजिक को लेना शुरू किया होगा. दादा एंड नानी, हाँ. ये दोनों थे मेरे सबसे पहले गिनी पिग. दादाजी तो बचपन से चाहते हैं मैं कोई परफॉर्मर बनूं, मैं जितनी भी गंदी ट्रिक्स कर लूं, वो ऐसे तालियां बजा रहे थे, पता नहीं क्या हो गया. He was my first audience. Yeah. And my nani. Dada unfortunately never got to see a show of mine. अच्छा. But Nani did. तो जब मैं 10th में था, 10th नहीं 11th में था, 10th खत्म हुई थी, मेरे बड़ा भाई का नौकरी लग गई थी, तब तक मॉम एंड डैड भी वर्किंग थे. तो मैं अकेला घर पे था गर्मियों की छुट्टियों में. तब मेरी मॉम ने बोला कि ये 16 साल का लौंडा अकेला घर पे, कंप्यूटर का भी एक्सेस है, उसको इंटरनेट भी नया नया लगा है, तो मुझे पता है ये क्या करने वाला है. तो नानी को बोला कि आप साथ आके रहो. बट इंस्टेड ऑफ व्हाट एनी अदर 16-year-old would do online alone at home, instead of doing that मैं मैजिक देख रहा था. और फिर मैं मैजिक देखता था, ट्रिक सीखता था और नानी को दिखाता था. घर वालों ने कभी नहीं बोला कि डॉक्टर बन जा? ऑफ कोर्स बोला है. आपको क्या लगता है घर वालों को जाके मैं बोलूंगा मुझे जादू करना है, बोला हाँ जा बेटा खानदान का नाम रोशन कर? बिल्कुल नहीं हुआ. सब मेरे डैड ने बोला कि पागल हो गया, नौकरी ढूंढ. मॉम ने बोला नौकरी ढूंढ, वीकेंड्स पे जादू करना, वीकडेज पे काम करना. मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं होगा, मैं वीकडेज पे जादू करूंगा और मैं वीकेंड्स पे भी जादू करूंगा, मैं और कुछ नहीं करूंगा. तो मुझे 1 साल दिया गया था कॉलेज के बाद टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं करके पैसे कमा सकता हूँ. उस टाइम पे येलो पेजेस आती थी एक, उस पर मैं ढूंढता था कि कौन सी इवेंट एजेंसीज है, उनके ऑफिस के बाहर जाके खड़ा होता था कि अब उनका ओनर आएगा या जो भी इवेंट एजेंसी रन करता है वो आएगा, उसके ऊपर मैं ट्रिक करूंगा, उनको बोलूंगा कि भाई अगर कोई शो वो है तो प्लीज देना. तो पहला शो जो मुझे मिला था वो बर्थडे पार्टी फॉर अ 1-year-old, क्योंकि लोगों को लगता था जादू है बच्चे देखेंगे, उससे ज्यादा क्या ही होगा. तो बच्चों के लिए मैं 2 साल परफॉर्म करा था. उसके बाद वहाँ पे हर शो में मैं जाके एडल्ट्स के लिए कुछ करता था कि आपका अगर कोई कॉर्पोरेट इवेंट होता है तो बुलाना. सो इट जस्ट वेंट फ्रॉम देयर. उस 1 साल में शोज मैंने ज़्यादा पैसे भी नहीं कमाए, बट आई मेड इट अ पॉइंट दैट दिल्ली के एटलीस्ट जितनी इवेंट कंपनियां सब मुझे जानती हैं उस 1 साल में. सो आई डिड दैट. फिर मैंने एक और अपना बहुत ही प्लंज लेके बोला कि मैं ऑडिटोरियम में शो करूँगा. तब होता था ऑडिटोरियम में अगर कोई म्यूजिशियन शो कर रहा है तो बच्चे ही आएंगे. मैंने ऑन द पोस्टर आई रोट नॉट सूटेबल फॉर किड्स बिलो 13. अच्छा. कि मुझे खाली एडल्ट ऑडियंस चाहिए कि लो आके देखो ये इंडस्ट्री को मैं क्रिएट कर रहा हूँ. तो मैं फिर टिकट एजेंसीज के पास गया कि भाई मेरे को टिकट डाल दो. उन्होंने बोला तुम कौन? मैं बिल्कुल ठीक है मैं तो कोई नहीं हूँ. जितनी इवेंट कंपनीज थी उनसे उनके क्लाइंट्स के घर जाके बोला टिकट खरीद लो, मैं शो कर रहा हूँ. मेरा फर्स्ट शो जो था वो सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम, 400 सीटर कैपेसिटी है. मैंने 200 टिकटें प्रिंट कराई थी कि इससे ज़्यादा क्या ही आएंगे. बट वी हैड लाइक फुल सोल्ड आउट शो 23rd of June 2012 मुझे भी याद है. तो वहाँ से मेरे माँ बाप को लगा कि ठीक है वहाँ से शायद आपको भी वो किक मिला. मुझे तो किक पहले ही मिल गया था. बट अच्छा हम लोग हो गए तो फूड शो है. इज देयर एनीथिंग दैट यू कैन डू विद फूड? ये जो बटर चिकन आपको दिख रहा है, आप आधा घंटा दो मैं पूरा गायब कर दूंगा. बिकॉज अभी हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करी. आर ऑल योर ग्रैंड पेरेंट्स स्टिल अराउंड? हैव सम ऑफ देम पास्ड अवे? माय दादा दादी हैव पास्ड अवे. Okay. माय नाना नानी आर हियर. Are still around. Okay, we'll try this. Your dada dadi you said have passed away. There is, I think your dada is here. He's very proud of you. I think last 2-3 साल में आपकी ज़िंदगी में ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं which I think your grandfather will be very proud of. He says that he's also proud of. There's a woman in your life. या तो ये हो सकता है आपकी बहन है because you just mentioned her. Could be your mother also. S से नाम स्टार्ट होता है? My mom. Your mother. Okay. I think he's talking about her. And we have not set this up. मैंने आपको बोला नहीं था. मेरी टीम में कोई नहीं आया आपके पास ये सब पूछते हुए. Do you remember which month your dada passed away in? Yeah, winters थी. I don't remember the exact month. That's fine. Yeah. Okay, because he was giving me something else. To prove that he's here, he's telling me all of this. He's talking about जो S, you said it's your mother. ये बार-बार September बोल रहे हैं. Is your My mother's birthday falls in September. September? Don't tell me the date right now. Okay, cool. Let me try to get more from him. What's your surname? Kalra. Kalra. Seema is your mother? Yeah. Yeah. Is he really here? No. I was very close to my dada. Yeah. And that's why he came more than your dadi, I think. That's why he was talking. 25th of September. 25th September is my mother's birthday. Yeah. And वो मेरी मम्मी को बहुत प्यार करते थे. Yeah, that's why he was talking about her specifically. बहुत ध्यान रखते थे उनका. हाँ. I didn't expect this. Because अभी 3-4 दिन पहले घर में उनको याद कर रहे थे. And उनका इस तरह से अभी मेरे आसपास होना is like very emotional for me. Can I hug you? He's fine. He's very proud of you.
He's very very proud of you. और वो चाहते हैं कि आप अपनी दाल मखनी खाओ. I have to give a disclaimer. अगर जिंदगी में कोई भी आपको बोल रहा है that they can communicate with the dead, they are lying to you. I am also not communicating with anybody who's passed on. I don't claim to do that. If this was real, मैं अपने खुद के दादाजी या नानी से बात करना चाहता, because दादा ने मेरे कभी शो नहीं देखा. मेरे दादा ने. So I would love that. तो मेरी जिंदगी का मोटिव ये है कि मैं अगर किसी को भी मिलूं, I can give them an experience which makes them happy, which makes them feel something. जो डे टू डे बेसिस पे ना फील कर पाए. कभी सोचा दाल मखनी खाते खाते ऐसी चीज मिली? बिल्कुल नहीं यार. We'll let you finish this and जल्दी से ये खत्म करते हैं and then अगले स्पॉट पे चलते हैं क्योंकि वहाँ भी हम कुछ नॉनवेज ही देखने वाले हैं. Done. पर्टिकुलर हो खाने को लेकर? यार मैं बहुत कम चीज़ें खाता हूँ और मैं वही खाता हूँ. मेरे को अपनी ज़िंदगी में वेरिएंस नहीं चाहिए. मैं काले कपड़े पहनता हूँ, मैं सेम खाना खाता हूँ. ये बाकी ज़िंदगी इतनी वेरिएंस है, एक्साइट है कि कहाँ जा रहा हूँ आज, किसके लिए शो कर रहा हूँ, किन को मिल रहा हूँ. उतनी ज़्यादा वेरिएंसेस उस चीज़ें में, तो यहाँ पे मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ. बोरिंग नहीं होता वो, यू एंजॉय इट. आई लव इट. माई ब्रेकफास्ट इज द सेम एवरी डे. ब्रेड ऑमलेट और बॉइल्ड एग्स विद कॉफी. और कोई डेंजरस चीज़ की है कभी कुछ जो आपको लगता है कुछ ज़्यादा ही हो गया है? हाँ बहुत. 2015 में, दिस इज बिफोर आई हैड यूट्यूब, बिफोर आई डन एनीथिंग, तो मैंने एक लाइव शो करा था दिल्ली में. ठीक है. 100 लोग थे उसमें खाली. इट वाज इन दिस बेसमेंट इन दिल्ली, तो बहुत ही डार्क सा सेटअप, बहुत ही सही सा सेटअप. ठीक है. और मेरे सामने पांच गन्स पड़ी हैं. हाँ. और एक बुलेट. ऑडियंस में से एक इंसान स्टेज पे आता है. आई गेट ब्लाइंड फोल्डेड. दैट पर्सन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द टेबल, तो बाकी ऑडियंस देख नहीं सकती कि वो क्या कर रहा है. उसको मैं बोलता हूँ कि बुलेट उठाए और कोई भी एक गन में डाल दे. ओके. He does that and then he mixes up the guns. Then I lift my blindfold, I mix the guns also. तो मुझे भी नहीं पता कि बुलेट कहाँ है, उसको भी नहीं पता बुलेट कहाँ है. अब मैं 4 गन्स एक एक करके उठाता हूँ और अपने सर पे फायर करता हूँ, और एक गन मैं दूर फायर करता हूँ. एंड द वन दैट आई एम फायरिंग अवे is the one that has the bullet. But 4 मैं अपने सर पे फायर करता हूँ. So that was very very dangerous and my parents were in the audience when I did that. और उसके बाद उन्होंने बोला था सब कुछ कर ले, ये आज के बाद कभी मत कर. बिल्कुल सही बोला. हाँ, क्योंकि माइंड रीडिंग अगर गलत हो जाए कोई बात नहीं, अगर ये गलत हो गया तो फिर तो करियर खत्म. शुरू होने से पहले खत्म. कर नहीं पाओगे जो आप कर रहे हो अभी. करेक्ट. सो दैट वाज क्वाइट डेंजरस. मुझे पता है क्या लगता है, सबसे ज्यादा हिप्नोटाइज आपका फायदा कब कराएगा? शॉपिंग के टाइम. बार्गेनिंग के लिए भाई. ये ट्रिक अगर हर लड़की को आ जाए. ये मैंने करा हुआ है. मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग पे गया था. हाँ. और उसने बोला था कि ट्राई करेंगे. तो बेसिकली व्हाट आई डिड वाज आई फिगर्ड आउट कि वो इंसान मिनिमम कितने में बेचना चाहेगा. जब मैं बहुत छोटा था, तो अब मैं अब नहीं करूंगा. मैं जब मैं छोटा था तब मैंने करा था. आप पहले बोल रहे ना अब नहीं करूंगा मैं, ताकि मैं किसी को ना खड़ा कर दूं. नहीं यार क्या, चलो अब शॉर्ट खरीदे. आई कुड फिगर आउट कि उनको कितने में बेचना है. तो आई कुड फिगर आउट कि मान लो उनको 100 रुपए का बेचना है, बट वो बोल 300 देंगे. तो मैं बोलूंगा, अगर मैं 50 बोलूंगा वो मानेंगे ही नहीं. बट इफ यू से समथिंग, अब नंबर विल क्रॉस देयर माइंड. तो आई कुड फिगर आउट उनके नंबर कौन सा माइंड में क्रॉस कर रहा है, एंड देन बेसिकली आई से दैट नंबर एंड दे एग्री. वाओ. इसी के साथ एक फन गेम खेलते हैं. इट्स कॉल्ड नेवर हैव आई एवर. सो अगर आपने किया होगा यू विल जस्ट टेक अ सिप ऑफ दिस. और नहीं किया होगा जस्ट से नेवर. लेट्स स्टार्ट. नेवर हैव आई एवर रेड someone's mind and got something too personal, like too personal. तो अगर मैंने करा है, I have to take a sip. Yeah. Okay. Never have I ever done a trick just to impress your crush. शुरू इसलिए करा था मैं. सही में? 11 साल का था मैं. First trick I learned was to impress somebody called Priyanka in my school. मेरी जिंदगी का मकसद वही था. बट बहुत जल्दी मुझे पता चला इससे कुछ होगा नहीं. But then Priyanka, did she leave you? She dated my bully. Oh. True story. And then I did tricks for them on their date. Wow. Sad life. That's sad. हाँ, but लड़कियां बड़ी impress होती होगी ना आपसे? यार स्टार्टिंग में. फिर उसके नहीं मतलब अभी भी होती है, बट इट्स लाइक एन आइस ब्रेकर. हाँ, उसके बाद पर्सनालिटी भी तो होनी चाहिए. कब तक जादू लेके चलोगे जिंदगी में? आपको लगता है कि नो कमेंट्स. मैंने कुछ नहीं बोला, खुद बोला. नेवर हैव आई एवर हैड समवन अक्यूज मी ऑफ ब्लैक मैजिक. ये हुआ होगा. आई बिलीव सो. यू वर ऑन द वर्ज ऑफ, आई थिंक. नहीं. और कोई ना करता, आप ही कर देते.
नहीं नहीं, मैं ब्लैक मैजिक नहीं बोलती, नहीं Okay. बोलती, नहीं बोलती. Never have I ever messed up a trick on stage and acted like it was part of the plan. वो एक्टेड लाइक वो ऑलवेज एवरी सिंगल टाइम. Just turn it around. गलती हो गई, मेरी गलती नहीं, ऑडियंस की गलती. मेरे साथ एक वीडियो में भी है, करण जौहर ऑन स्टेज द ट्रिक गोज रॉन्ग एंड आई एक्टेड लाइक सर आप क्या कर रहे हो एंड इट बिकेम उन्हीं पे डाल दिया. हाँ आपकी गलती है, आपने बहुत ज्यादा इंडियाज गॉट टैलेंट पे गंदा जादू देख लिया, Oh तो आपको God. लग रहा था कि ये भी वैसा कुछ है. I think वो ठीक भी है. Like that's a right आई मीन इन द approach मोमेंट अगर मैं हो जाऊं कि बहुत गलत हो गया तो ऑडियंस का मेरे पे ही कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा. That's true. So the You have show to will act go bad. smart there. Yeah. Right. Never have I ever had a celeb DM me after a show. किसी सेलिब्रिटी ने DM किया? बहुत फ्लेक्स साउंड करेगा, बहुत ज्यादा. बट सच तो है. हाँ, सच है. 21 अक्टूबर 2017 को शाम को 6 बजे मुझे मैसेज आया था, थैंक्स फॉर अ वेरी एंटरटेनिंग इवनिंग शाहरुख खान. Wow, you remember it all. Of course. Okay, last one. Never have I ever performed for my ex, intentionally or unintentionally. What do you mean when you say perform? Performed my tricks, the magic tricks that you do. I've done several magic tricks Yeah? with several of my exes. Do you still keep trying new tricks? Every single day, वरना तो आपका करियर तबाह हो जाएगा यार. You can't just stop midway. You have to keep innovating. अगर आप रुक गए तो खत्म ना जिंदगी. जो फॉर एग्जाम्पल जो आपके साथ मैंने करा, where I figured out your mother's name through your grandfather. Yeah. That took me 6 years to come up with. मैं 6 साल से उस पर काम कर रहा था, बट मैंने इसी साल वो करना शुरू करा. मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मुझे हर साल 90 मिनट्स का पूरा एक शो लिखना ही लिखना है. Completely new show. फिर आपको you have to keep, of course, You trying. keep researching for it, you keep reading about it, you keep every February मैं जाता हूँ ऑलमोस्ट हॉगवर्ट्स टाइप की एक जगह है जहाँ पे दुनिया के 4,000 to 5,000 बेस्ट म्यूजिशियंस आते हैं Oh, एवरी फेब्रुअरी. where is it? मैं नहीं बताऊंगा. अरे? इट्स हॉगवर्ट्स, यू आर नॉट सपोज्ड टू डिस्क्लोज द लोकेशन. ये जनरली कोई म्यूजिशियन नहीं बताएगा आपको. सही में? ये लंदन से 4 घंटे दूर एक गांव है जो बहुत ही सिक्लूडेड है, जहाँ पे 2 रेस्टोरेंट है टोटल, एक सबवे है और एक नैंडोज या कुछ है, और कुछ भी नहीं है. बिल्कुल मतलब ऐसा बना हुआ है जब इंसान बंदर होता था वैसी चीज दुनिया है, बहुत खराब टूटा हुआ सा. इट्स एक्चुअली हॉगवर्ट्स. You go there every ईयर 4,000 जादूगर आते हैं वहाँ पे. मैं वहाँ पे जाता हूँ, इंस्पायर होता हूँ, फिर शो लिखता हूँ. अभी जून जुलाई जो महीना चल रहा है इसमें मैं हमेशा शो लिखूंगा. फरवरी में इंस्पायर होऊंगा, 5-6 महीने उसके बारे में सोचूंगा, शो लिखूंगा. अब बाकी का साल अब से लेके अगले जून जुलाई तक मैं सेम शो करूंगा. बट जब मैं शो कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि आई गेट इनटू मसल मेमोरी ऑफ डूइंग इट एवरी डे. बट फरवरी में फिर से इंस्पायर होकर नए शो पे काम मन में शुरू हो जाएगा. इवन दो आई एम डूइंग अ डिफरेंट शो, Yeah. मन में मैं अलग शो ऑलरेडी बना रहा हूँ. That's interesting. हाँ. Like, मुझे नहीं आइडिया था इसका. ये किसी भी नहीं बताता. अगर ये सच है. सच है, 100% सच है. देयर इज नो, आप देख लेना एवरी फरवरी यू विल नोटिस कि मैं कहीं जा रहा हूँ और मैं डाल नहीं रहा कि मैं कहाँ पे हूँ. एवरी फरवरी विदाउट फेल. Is there anything else you got for me? मे बी शुड वी इन्वॉल्व एवरीबडी. आपकी आवाज़ आ सकती है इसी तरह. आई एम गोइंग टू ट्रांसफर अ पिक्चर ऑन टू माई फोन. अपने ड्राइव पे जाके मैं एक फोटो ट्रांसफर करता हूँ. आप लोग मुझे उस फोटो के बारे में बताने वाले हो कि उस फोटो में क्या है. मैं थोड़ी बैक स्टोरी भी देता हूँ आपको. हमें गेस करना है. हाँ मैं बताता हूँ, मैं आई विल गाइड यू थ्रू इट. जब मैं छोटा था मैं एक टॉय शॉप खुली थी मेरे घर के पास. तो मुझे था कि मैं यहाँ जाऊँगा और मुझे ये टॉय खरीदना है. और बचपन में आपको पता है मम्मी पापा ऐसा करते हैं कि नहीं अभी ये मत लेना, ये नहीं, अभी नहीं, ये नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. मतलब चलो ठीक है नहीं लेना. और दैट वाज अ ह्यूज. छोटा था, 6 साल का था, मुझे इतना बड़ा टेडी बेयर चाहिए था, मैं कभी नहीं मिला मुझे. फिर जब मैं 17 साल का था मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम यूएस गया था और वहाँ पे एक होता था टॉयज आर अस का स्टोर. वहाँ गया और 17 साल के इंसान ने इतना बड़ा टेडी बेयर खरीदा. ट्रू स्टोरी कि मुझे अपने बचपन का सपना पूरा करना है. तो उस टेडी बेयर की फोटो मैंने अभी अपने फ़ोन में ट्रांसफर करी है. दैट इट्स ऑन माई ड्राइव. मैंने अभी फ़ोन में ट्रांसफर करी बिकॉज आई डोंट वांट कि लास्ट मोमेंट ट्रिक करते हुए इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो जाए. और मैंने अपना फ़ोन भी, शो द कैमरा ऑल्सो, फ़ोन भी मैंने अपना फ्लाइट मोड पे डाल दिया. यू कैन सी यहाँ पे, Okay. ताकि आपको ना लगे मेरे को कोई फोटो भेज रहा है या कुछ हो रहा है. Yeah. ऑन फ्लाइट मोड. लेट्स ट्राई दिस. सोनाक्षी, इफ आई आस्क यू, इनफैक्ट सब जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो शूट भी कर रहे हैं क्रू में, आप सब एक सिंगल डिजिट नंबर सोचो. सबके साथ Single digit, सिंगल मन डिजिट मन में सोचो. 0 से 9 कोई भी नंबर अपने दिमाग में ले और अपने दिमाग में बोलते रहो बार बार. और तनाक्षी आप चूज करोगे हम कौन से ऑर्डर में जाएंगे. तो पहला नंबर आप बोलोगे या इनमें से कोई बोलेगा? पहला नंबर. लेट्स स्टार्ट विद शिवम. शिवम कौन सा नंबर सोच रहे हो? 6. ओके कूल. नेक्स्ट नंबर कौन बोलेगा? पूजा. पूजा 8. 68. अभी तक हमारे पास ये है. एक और नंबर ही चाहिए हमको. आप बोलोगे या ये बोलेंगी? लेट्स टेक तान्या. तान्या 1. 681. 681 ये नंबर हमारे पास आया है. अब सोचो अगर आपने यही 3 लोगों को अलग ऑर्डर में पिक करा होता तो 186 हो सकता, 861 हो सकता, अगर 168 हो सकता, कुछ भी हो सकता था. Yeah. अगर आप एक नंबर बोलते, आई एम अज्यूमिंग आप 681 कुछ भी नहीं सोच रहे थे. नो. आप 7 सोच रहे थे.
Anyway, we'll do this. अब आपकी मर्जी है. हाँ. इस 681 को आप किसी भी ऑर्डर में रीअरेंज कर सकते हो. आपकी मर्जी है. और यू कैन stick to 681. It is up to you. आप क्या करना चाहोगे? मैं बताऊँ आपको कि मैंने हाँ. वो अरेंज किया है. हाँ. करा है या नहीं करा आपकी मर्जी है. बट हाँ. करा है rearrange? Yeah. What do you want to rearrange it to? बता दूँ? हाँ. Okay. 168. 168. Now, is there any way I could have known कि आप 168 पे जाने वाले हो? No. नहीं, there is no way I could have known कि 681 बोलने वाले हैं. No, मतलब कितने सारे वो बहुत सारे permutation Yeah, combination yeah. है. आपको इनमें से कोई भी एक नंबर चेंज करना है. 168 में से कोई भी नंबर चेंज करना है. आपकी मर्जी है. You don't have to. But you can if you want to. It's up to you. आपकी डिसीजन है पूरी. क्या चेंज करोगे? 8. What do you want to change it to? 4. 4. So you want it to be 164? Yeah. Sure. Yeah. और फिर से रीअरेंज नहीं करना आपको No. उसको. 164 is what you come up. Perfect. Let's try this. मैंने आपको बोला था कि मैंने अपने फ़ोन में एक फ़ोटो ट्रांसफ़र करी है. Yeah. I want to show you that picture. It's a picture of that teddy bear जो मैंने कुछ 15-17 साल पहले खरीदा था. That photo is also that old. I will hide a part of it. It is this picture. Okay. मैंने अपना अंगूठा एक जगह पे रखा हुआ है. हाँ. वो अंगूठा मैंने इसके टेडी के टो के पास रखा हुआ है. Right. बिकॉज इसके टो से प्राइस टैग लटका हुआ है. एंड अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू इट शुड बी $1.64. Yes. I remove my thumb. Shit. This is very surprising. This is very कुछ और ही हो रहा है आज के शूट. I don't know. ओके, फोकस खाने पे लाते हैं. खाना. इसके बाद हमने आपका एक रिव्यू भी लेना है. हमारी आज डील हुई थी कि आज ये बताएंगे कि कहाँ पर जीके में बढ़िया नॉनवेज मिलता है. बेस्ट. सो आर यू रेडी फॉर योर रिव्यू? आई एम रेडी फॉर माय रिव्यू. ठीक है, तो जल्दी से इसको खत्म करते हैं एंड हम नीचे जाके इसके बारे में बात करेंगे. या लेट्स जस्ट फिनिश दिस ऑफ. फूडी करण से बात करना चाहती हूँ. हमने 2 जगह का खाना आज ट्राई किया एंड सिंस यू आर अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, मैंने स्टार्टिंग से सबको बताया है. हाँ. एक हमने बिल्कुल लेजेंडरी जगह का बटर चिकन खाया आपने. करेक्ट. और दूसरी जगह थी एक बार एंड रेस्टोरेंट जो क्लेम करते हैं कि उनका नॉनवेज बहुत ही कमाल का है. करेक्ट. नाउ यू टेल मी, आपको अगर दोबारा आना हो तो आप कहाँ आओगे? क्या रेकमेंड करोगे दोनों? यार मोती महल में बहुत बार गया हुआ हूँ. Yeah. तो मेरे लिए वो थोड़ा नॉस्टैल्जिक सा था. Yeah. तो मुझे उसमें बहुत मजा आया. बट बिकॉज मैं ज़्यादा चीज़ें न्यू ट्राई नहीं करता, मैंने आज स्टेपल्स ट्राई करा और मैं 100% वापस आऊँगा. उनका हलीम वॉज जस्ट ब्यूटिफुल. और बटर चिकन भी बहुत अच्छा था. बटर चिकन आई थिंक मोती महल विंस हैंड्स डाउन, बट हलीम बहुत ही ज़्यादा सही थी. बहुत ही ज़्यादा सही. क्योंकि आपका एक्सप्रेशन उस टाइम बता रहा था that you were having that हलीम. ऐसे कुछ अंदर से आवाज आती है ना कि इससे कुछ अच्छा हो नहीं सकता था आज के दिन में. इट वाज दैट इनक्रेडिबल. थैंक यू फॉर टेकिंग मी देयर. विद दैट गाइस, जल्दी से कमेंट्स में जाओ, बताओ कि करण का कौन सा मैजिक था जिसने आपका भी दिमाग हिला दिया मेरी तरह, और कौन सा मैजिक ट्रिक है जो आप इनके शो में जाके देखने के लिए एक्साइटेड हो, क्योंकि आई थिंक इनके शोज भी प्रीटी अमेजिंग होते हैं, जो मैं भी कभी ना कभी यस प्लीज नेक्स्ट टाइम जब दिल्ली में होगा प्लीज आना. फॉर श्योर आऊंगी और मैं देखना चाहती हूँ कि वहाँ पर लोगों का किस तरह का रिएक्शन होता है. आई थिंक वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगा. इसी के साथ साथ ये बताओ, क्योंकि फूडी करण ने भी आपको कुछ रेकमेंड किया है, क्या आप ये दोनों जगह ट्राई करने वाले हो फॉर द नॉन वेज फूड? आई मीन दिस इज फॉर ऑल द नॉन वेज फूड लवर्स. तो जल्दी से वो भी कॉमेंट्स से बताना.